Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. चलिए, तो संधारित्रों के संयोजन में हम लोग क्या समझेंगे, हम महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लिखिए इसमें कि पहला लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम तो शुरू करें। चलिए देखिए, इससे महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ चीजें बताई गई, क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता क्या होती है उसको हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग क्या होता है, समान होता है। जो इसका बताया जा रहा है कि जो तुल्य धारिता होगी, ठीक है, तुल्य धारिता एक तरीके से तो समान, वो सभी का एक तरीके से निचोड़ समझिए, सार समझिए कि सभी धाराओं का जो एक ऐसी, मतलब सभी बोल्ट की जो धारा प्रवाहित की जाएगी उसमें अलग अलग प्रकार से क्या होंगे, बोल्ट प्रवाहित होंगे। जैसे किसी में कुछ बोल्ट जाएगा, जैसे 10 बोल्ट की व्यवस्था दी गई है तो कोई 2 बोल्ट लेगा, कोई 5 बोल्ट लेगा, कोई 8 बोल्ट लेगा। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था इसमें क्या किया गया, बताया गया है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग क्या होगा, समान होगा। फिर आगे बताया कि अगर यंग संधारित्रों के लिए धारिता का प्रयोग किया जाएगा, ये भी हो सकता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये जरूरी नहीं किसी 3 ही संधारित्र हो। ठीक है, इसकी व्यवस्था क्या हो सकती है, यंग संधारित्रों के लिए भी हो सकती है, यानी कि इनकी संख्या बहुत हो सकती है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, 1/c = C1 C2 C3 डैश करके 1/Cn तक होगा। ठीक है, अब है कि अगर 2 संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अगर 2 ही धारिता दी जाएंगी और उनका हम लोग क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, तो उनपे जो हमारी क्या होगी, तुल्य धारिता, वो C = C1 C2 अपान C1 + C2 के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, तुल्य धारिता के बारे में। ठीक, और इस फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे, देखें कैसे आता है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़े आगे। फिर चलिए हेडिंग डालिए, तुल्य धारिता। बताया जा रहा है वह एकल धारिता है। तुल्य धारिता बताया जा रहा है कि वह एकल धारिता, एकल धारिता क्या होती है, जिसमें सिर्फ सिंगल धारिता दी जाए, मतलब C1 दिया जाए। ठीक है, एकल धारिता है जो संधारित्रों के पूरे समूह को, जो पूरा संधारित्र दिया गया है उसके पूरे समूह द्वारा संचित किए जा रहे कुल आवेश, पूरे आवेश को और पूरे विभवांतर के अनुपात का क्या करता हो, ये ध्यान रखिए, अनुपात का। अनुपात शब्द जहां कहीं भी आएगा ध्यान रखिएगा कि या तो एक तरीके से अनुपात ज्यादातर आपका 1:1 पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपका क्या क्या चीजें दी गई वो भी देखिए, यहाँ पे आपके कुल आवेश दिए गए हैं और क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है। ठीक है, तो के अनुपात का क्या करता हो, प्रतिनिधित्व, यानी कि पालन करता हो, यानी देख रेख करता हो, उसी को क्या कहते हैं, तुल्य धारिता। ठीक है, ये बताया था तुल्य धारिता के बारे में। ठीक, जो पहला समझा था उसमें क्या बताया गया था कि श्रेणी क्रम संयोजन की व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन की, हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो कि श्रेणी क्रम के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां बताया कि तुल्य धारिता, अब तुल्य धारिता से हमें पता चला है कि जो संधारित्र होगा, ठीक है, उसके कुल आवेश और विभवांतर के अनुपात का क्या करेगा, ये प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के, अब व्युत्क्रम का ध्यान दीजिए, देखिए व्युत्क्रम का दिया गया प्रयोग, और यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रतिनिधित्व करेगा वो क्या करेगा, अनुपात में करेगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें जो दिया गया है कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ जो जैसे अनुपात में कार्य कर रहा है, ठीक है, और वहां पर जो व्युत्क्रम में कार्य करेगा, ठीक है, तो व्युत्क्रम में जो आपके प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं का क्या होगा, एक तरीके से व्युत्क्रम में कार्य करेगा, तो जो इसका व्युत्क्रम होगा और जो संधारित्रों के व्युत्क्रम होंगे उसका जब योग समान होगा तभी ये क्या करेगा, तरीके से कार्य करेगा, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अकेले ही क्या करता है,
अकेले ही कुल आवेश को और पूरे विभवांतर को एक अनुपात में रखकर क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब तक इसके दोनों की समान धारिता नहीं हो जाएंगी, ठीक है, तब तक ये एक तरीके से, चाहे वो व्युत्क्रम हो और चाहे वो अनुक्रमानुपाती हो, जब दोनों एक तरीके से समान पे कार्य करेंगे तभी वो जाकर क्या करेंगे, एक तरीके से समान योग क्या होगा, देगा। यही चीज में बताया गया। फार्मूला आपका दिया गया था C इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C। इसको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपकी जो C1 C2 दिया गया, ये दो धारिताएं ली गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। C1 से C1 कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पर, C2 होगा प्लस C1 होगा, और ये हो जाएगा 1 अपान C। और हमें निकालना क्या है, धारिता निकालनी है, ठीक है। 1 अपान C नहीं निकालना, क्यों, 1 अपान C से धारिता की वैल्यू कमजोर हो जाएगी, मतलब धारिता कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, धारिता। तो जब हम इसको धारिता निकालेंगे, तो जब ये C ऊपर जाएगा, तो अगर C ऊपर कर देते हैं तो इनवर्स हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो हम लोग इसको ना करके इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका C1 C2 अपान फिर क्या हो जाएगा आपका C2 प्लस। तो ये इस तरीके से क्या होगा, परिवर्तन। और इसी तरीके से आप 3 को भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। अब तो आप निकाल ही लेंगे ना, इससे यहाँ पे C1 इक्वल टू, मतलब C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 दिया गया हो, तो भी आप तो इसको निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ का C3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस C3 हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, और उसके बाद अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।